हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए AGTA, TGT, PGT, LT ग्रेड और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड MCQ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल अपने हो गए थे 40 क्वेश्चन, आज 41वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका होगा जौ का होगा जंगली जई, और कपास का होगा कंघी, सरसों का होगा हुलहुल, तम्बाकू का होगा गठवा। इसका आंसर होगा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 42। मधुमक्खी द्वारा लीची के परागकण में लगभग कितनी वृद्धि होती है? मधुमक्खी द्वारा लीची के परागकण में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है? तो ये आपका 20 से 25% वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 43। सेब के फल सेट होते समय कम से कम तापक्रम होना चाहिए। 43 का तो 4.5 डिग्री से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? केले में फलियों को भरने के किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? इसमें होगा 44 का 3 एन-नेप्थो एसिटिक एसिड, NAA। 2,4-D आपका खरपतवार नाशी है। चौड़े पत्ते पर स्प्रे करने के लिए 20 ppm से अगर अधिक ज़्यादा यूज करेंगे तो ये खरपतवार नाशी के लिए उपयोग किया जाता है, और 20 ppm से कम तो ये फसलों को फायदा भी मिलता है इससे। क्वेश्चन नंबर 45। डाइमेथेएट बहुत प्रभावशाली है, तो ये आपका होगा सभी में। माऊ के विपरीत, भुनको के विपरीत, फल मक्खी के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 46। फल मुख्यतः साधन है, तो ये आपका होगा सभी का। कोई खनिज का भी होगा, विटामिन का भी होगा और कार्बोहाइड्रेट का भी होगा। इनमें से कौन सी ठंडक वाली फसल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ आपकी भिंडी सर्दियों में नहीं बोई जाती है। फूल गोभी, कांड गोभी, पत्ता गोभी ऐसे ठंड में उगाने वाली नहीं, रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 48। 1 हेक्टेयर फूल गोभी की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर फूल गोभी की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो ये आपकी होती है 500 से 650 ग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला 49। विटामिन B2 प्राप्त होती है, तो ये आपकी होती है केले से। विटामिन B2 प्राप्त होती है, तो ये आपकी होती है केले से। क्वेश्चन नंबर 50। पाला नुकसानदायक है, तो इन सभी फसलों के लिए पाला नुकसानदायक है, आम, लीची, पपीता के लिए। क्वेश्चन नंबर 51। सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है? तो ये आपके धान के लिए अधिक हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिक से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? किस जाति का बीज प्राप्त किया था? तो बोनी जाति का। क्वेश्चन नंबर 53। गन्ने की मृदु रोमिल आश्रिता बीमारी किस फसल को हानि पहुंचाती है? तो ये तंबाकू को। ये तंबाकू में भी बीमारी लगती है, यही गन्ने में बीमारी लगती है अपनी।
गेहूं का ट्रेटिका मैस्टिवम बॉटनिकल नेम, मक्का का जिया मेज, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 54, मूंग फसल के लिए क्या सत्य नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 20% नहीं होता है मूंग में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से सोयाबीन से संबंधित सुमेलित नहीं है, तो ये आपका है शिलाजीत। ये सुमेलित नहीं है। तेल 20 से 22%, प्रोटीन सही है। प्रोटीन 40 से 42, किस्म चीन की ठीक है। सब कुछ सही है पर शिलाजीत गलत है। मक्का की जलमांग है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की जलमांग रहती है। धान की जलनिधि प्रजाति चाहती है जल भराव स्थिति, यानी जल की अधिक से अधिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 58, हिल एवं स्टोलेन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था है? तो आलू के लिए सिंगल सुपर फास्फेट मुख्यतः स्रोत है, तो ये आपका कैल्शियम का। सिंगल सुपर फास्फेट मुख्यतः स्रोत है, वो आपका कैल्शियम का है। धान की फसल में लेह किया जाता है, तो एक और दोनों के लिए, यानी कि जलहानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। निम्न ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है? तो ये आपका पूसा चरी 2। क्वेश्चन नंबर अगला, पूसा जो है नेपियर किसका संकरण है? तो नेपियर इंटू बाजरा का संकरण है। ऑप्शन नंबर 2 नेपियर इंटू बाजरा का संकरण है। नेपियर इंटू बाजरा का संकरण है। बाजरा का संकरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।